चलिए यहाँ जो है एसपीडी के हम लोग साइंस सेक्शन को देखेंगे। ये स्पेशली जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा और ये जो है वो जनरल साइंस से इम्पॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे पॉइंट, तो आप इसको जो स्किप मत कीजिएगा, एक बार जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा कि कितने इम्पोर्टेंट ये जो है आपके जीएस है। ठीक है, साइंस के है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिक्का जो रोग है वो मूंगफली से संबंधित है और बंची टॉप जो है रोग आपका होता है केला से आपका संबंधित रोग के रूप में जाना जाता है। अल्फांसो और आम्रपाली जो है वो किसकी प्रजाति है, तो आम की प्रजाति है। आम्रपाली दशहरी आपका नीलम का संकर जो है वो संकरण है। ठीक है, यानी दशहरी नीलम से बना है आम्रपाली आम। ठीक है, ट्रिटिकेल जो है गेहूँ या राई तथा जो पोमेटो आपका यानी टॉम टैमो जो है वो आलू टमाटर का जो है वो क्रॉस जो है संस्करण है। ठीक है, ट्रिटिकेट की उत्पत्ति जो है कहाँ हुई थी, तो स्पेशली आपका ये स्वीडन में हुई थी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम आपका कपास का संकरण आपका बीज आपका तैयार करने वाला देश कौन है, तो भारत है। गन्ना का जो है वो लाल सड़न यानी रेड रॉड जो होता है गन्ना में लाल रंग की, वो फफूंदी के कारण होती है, और जबकि मटर का जो मार्स आपका रोग जो होता है मैग्नीज के कारण होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे जो है वो मैग्नीशियम भी दे देगा, तो याद रखिएगा कि फंस सकते हैं, तो मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज हो जाता है। ठीक है, मटर से संबंधित मार्ग रोग जो रोग होता है वो। नींबू में जो डाई बैक और लिटिल लिप आपका रोग कॉपर जो है वो तत्व की कमी के कारण होता है। डाई बैक और लिटिल लिप जो है वो कॉपर की कमी से नींबू में होता है। आम और बैगन में लिटिल लिप जो है वो रोग आपका जस्ता की कमी के कारण होता है। अंत्योदय जो कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में की गई थी, राजस्थान राज्य में की गई थी। फसल बीमा जो है वो योजना भारत में जो है 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार पूछे जाते हैं एग्जामों में। सबसे पुराना जो है फल क्या है, तो खजूर है। बेर की जो है वो गरीबों का मेवा कहा जाता है बेर को। गरीबों की जो है सेव किसको कहते हैं, तो ये अमरूद को कहा जाता है गरीबों की सेव। फलों का जो है राजा आम है और आपका रानी लीची कही जाती है। मसालों की रानी जो है होती है स्पेशली आपका क्वीन ऑफ जो है वो स्पाइसेस इलायची को कहते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि मक्का को अनाज की जो रानी कहा जाता है। डॉक्टर बीपी पॉल को जो भारत में आपका जो है गुलाम का जो है पिता आपका गुलाब का पिता कहा जाता है। किसको, तो गुलाब का पिता वीवी पॉल को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय बागवानी जो है वो अनुसंधान संस्थान आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है, तथा केंद्रीय औषधि जो है शोध संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ आपका जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भारतीय जो है लाख अनुसंधान संस्थान जो है नामकुम यानी रांची में स्थित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ है, तो कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान का है, तो आपको शिमला में देखने को मिलेगा। ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान जो है वो संस्थान का है, तो कानपुर में है। केचुआ किसान का मित्र है तथा प्रकृति का हल वह कहा जाता है केचुआ को। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए जो फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है, उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि पौधों में पत्तों की पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या बोलते हैं, रंध्र आपका स्टोमाटा कहते हैं। बिना जो है बीज के आपका जो है वो फलों को विकसित करने की क्रिया जो है टिश्यू कल्चर कहलाता है। वृक्ष के मृत काष्ठ को जो है हद आपका काष्ठ कहते हैं। ठीक है, बीजों का जो है अध्ययन किया जाता है, स्पर्मोलॉजी आपका कहलाता है बीजों की स्टडी को। वन शोध संस्थान कहाँ है, तो देहरादून उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन जो है गैस का प्रयोग किया जाता है। थैलोफाइटा जो वनस्पति जगत का बड़ा समूह होता है। समुद्री शैवाल में अल्जेलिक आपका जो है अल्जेनिक अम्ल आपका अम्ल होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जाता है कि सरसों का जो है वैज्ञानिक नाम जो ब्रेसिका आपका कम प्रेस्टिस होता है, सरसों का वैज्ञानिक नाम। राष्ट्रीय कृषि एवं जो है ग्रामीण विकास बैंक जो है की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। कहाँ पे, तो आपका किया गया था 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, साल याद रखेंगे। और समिति कौन सी थी, तो ये स्पेशली शिवरामन समिति के अनुशंसा पे नाबार्ड की एस्टेब्लिश किया गया था, और नाबार्ड की जो है वो मुख्यालय के रूप में मुंबई को जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। हरियाली जो है वो योजना की बात करें तो जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुणा योजना जो कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। उसके अलावा वरुण देवता होते हैं ना, तो ये आप याद रखेंगे उसी से। ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति 1987 में जो है लागू हुई थी। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को जो है किसान का खाद कहा जाता है। ठीक है,
आगे बताया जा रहा है कि सर्वाधिक जो है वो पशुधन वाला जो है वो राज्य आपको उत्तर प्रदेश है। उसके अलावा केंद्रीय पशु आपका चिकित्सा अनुसंधान जो है वो संस्थान उत्तर प्रदेश के आपका इज्जतनगर बरेली में स्थित है। ठीक है, भारत में जो है सर्वप्रथम आपका कृत्रिम गर्भाधान 1942 में जो है वो इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो है बैल के वीर्य को जो है वो द्रव आपका नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक जो है वो वसा आपका रेनडियर के दूध में होता है। पशुपालन और दुग्ध विभाग आपका जो है पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना जो है वो आपका 1 फरवरी 1991 को हुआ था। ठीक है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है वो हिसार हरियाणा में है और ये भैंस के लिए रिसर्च की जाती है हरियाणा के हिसार में। जबकि बकरी जो है वो रिसर्च जो की जाती है केंद्रीय बकरी अनुसंधान जो है वो संस्थान मखदूमपुर में है, वो स्पेशली आपका उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता है। आगे अगर हम लोग देखें वर्णायन में से सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी, तो जमुनापरी होती है तथा भैंस जो मूरा होती है, भैंस की प्रजाति है मूरा। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बुबेलस आपका बुबेलिस है। ठीक है, बुबेलिस। ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों जो नाम है। भैंस के दूध में जो वसा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, 7.2% होता है। मेहसाना, सुरती, जफराबादी आपका भैंस की जो नस्लें हैं। भारतीय गायों को जो है वो टी कप काऊ कहते हैं। ठीक है, टी कप काऊ कहते हैं, जबकि बकरियों को गरीबों का गाय कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि गरीब लोग बकरी पाल लेते हैं और दूध निकालते हैं। ठीक है, गरीब की कामधेनु जो है वो कही जाती है, बकरी को कहते हैं। यहाँ जो है बताया जा रहा है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैप्रा आपका हिरकस है। ठीक है, आगे अगर वन लाइनर में देखेंगे तो सानीन जो है वो आपका सानीन नस्ल जो है स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। एंग्लो नूबियन आपका बकरी की जो है जर्सी कहा जाता है। गाय का जो वैज्ञानिक नाम तो बोस आपका जो है इंडिकस है। उसके अलावा जो है गायों की सबसे आपका जो है अच्छी नस्ल है कॉकरेज आपका होती है गायों की अच्छी नस्ल। विश्व जो है पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंगोरा जो है वो आपका ऊन खरगोश से और पश्मीना जो है ऊन आपका बकरी से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि देश भर में जो है गाय की 32 और जो है वो भैंस की 7 नस्लें हैं, जबकि जो बकरी की 21 है। तो याद रखेंगे गाय की 32 नस्लें हैं, बकरी की 21 है और भैंस की 7 नस्लें आपको देखने को मिलेगी इंडिया की बात करें तो। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्चों वाली जो है वो गाय को डैम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है भैंसों की जो है गर्भावधि कितनी होती है, तो 310 दिन होते हैं। गर्भाधिक समयकाल भैंसों की, बकरियों के 150 दिन होती है। ऊँट का जो है 365 से 400 दिन की होती है। एंथ्रेक्स रोग क्या होता है, तो गाय एवं भैंसों में होता है। रानीखेत जो है मुर्गियों की आपका जो है एक वायरस जनित रोग है और न्यू कैसल रोग विषाणु से होता है। ये पोल्ट्री जो है वो आपका मुर्गी पालन को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए रानीखेत जो है मुर्गियों से संबंधित वायरस है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गैलास आपका डोमेस्टिकस है। गैलास डोमेस्टिकस जो है मुर्गी का नाम है। मुर्गी के जो है अंडे का औसत भार कितना होता है, 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में जो है प्रोटीन कितनी होती है, तो 12% होती है। सारंग जो है वो मधुमक्खी की नस्ल होती है। किसकी होती है, तो सारंग मधुमक्खी की नस्ल होती है। आगे अगर बात करें तो मधुमक्खी की जो है वो आपका मध्य में आपका शर्करा जो है 78% होती है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओवियस आपका एरीज होता है। भेड़ का जो गर्भकाल आपका लगभग कितना होता है, 150 दिन का होता है भेड़ का गर्भकाल। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अगर हम ध्यान दें तो आपका सबसे पहला जो है क्लोन आपका स्तनधारी कौन है, तो डॉली थी। तो आपका जो है वो आपका भेड़ थी एक तरह से। ठीक है, क्लोन बनाया गया था। 150 दिन का इसका गर्भकाल होता है। और भैंस का कितना आपने देखा, तो 310 दिन ऊपर देखा ना आपने। ठीक है, चलिए यहाँ जो है बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें सर्वाधिक जो है भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। सबसे आपका ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ क्या है, तो मेरिनो भेड़ है। कुत्ता का जो है वो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैनिस आपका फैमिल आपका रिस नाम है कुत्तों का वैज्ञानिक नाम। कुत्ता में जो है वो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 78 होती है। बकरी का जो है मांस छेवन या मटन बोलते हैं। गाय का मांस को बीफ बोलते हैं
और हिरन के मांस को जो है वेनिसन बोलते हैं। तो आप लोग जो है हिरन के मांस को याद रखें, क्योंकि ये दोनों तो आप सुन चुके हैं, बकरी और बीफ गाय वाले को, ठीक है। वेनिसन जो है होता है, वेनिसन जो है वो हिरन के मांस को कहते हैं, ठीक है। सुअर का मांस जो होता है पॉर्क आपका कहलाता है। टॉमवर्थ बर्कशायर आपका सुअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले मुर्गियों को जो है बॉयलर्स आपका कहा जाता है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने मुर्गियों का बॉयलर्स आपको कहा जाता है। सारंग जो है मूंगा खैरा जो है वो मधुमक्खियों की नस्ल है। मादा में जो है बच्चे पैदा होने के बाद का जो है वो पहला दूध का स्राव क्या होता है, तो आपका जो है वो खीस कहा जाता है। मादा बच्चे पैदा होने के बाद पहला दूध का स्राव जो होता है वो खीस कहते हैं। यहाँ पे बताया जाए कि मोती जो है पिंक टिड्डा जो है वो जंतु से आपका जो है निकाला जाता है। पक्षियों का जो है अध्ययन ऑर्निथोलॉजी तथा आपका कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अमरवीरपुर जो है तना आपका परजीवी का है। आगे अगर बात करें तो जीव आपका जो है जानती हुए जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन क्या है, तो टेक्सोनॉमी कहलाता है। स्तनधारियों में सबसे आपका बड़ी आंख हिरन तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की होती है, ठीक है। मछलियों का जो है समूह जो है स्वार्म आपका कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी तथा तितलियों का जो है डेटेरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मछलियों का अध्ययन जो इक्थियोलॉजी, तितलियों का जो है डेटेरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंस करना आप सीख जाएंगे। मछलियाँ जो है वो पीसीज आपका वर्ग में आते हैं, ठीक है। मछलियों में श्वसन जो है आपका गलफोड़ों द्वारा होता है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मकड़ी का जो है अध्ययन आपका एरिनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अंडा का जो है बारीक खोल और संख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण से रिलेटेड है यहाँ पे। तो पर्यावरण में जो है वो पहला आपको बताया जा रहा है कि पृथ्वी पे जो है आपका पाए जाने वाला भूमि, उसके अलावा जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का समूह जो आपका हमारे चारों ओर कहलाता है पर्यावरण कहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, तो ये स्पेशली आपका 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व जो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगर हम बात करें ओजोन परत के जो संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है 16 आपको सितंबर को मनाते हैं। मॉन्ट्रियल कहाँ है, तो कनाडा का एक शहर होता है मॉन्ट्रियल। उसके अलावा जो है ओजोन की मात्रा में कमों के कारण क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ओजोन परत की जो है नष्ट करता है, CFC जो है नष्ट करता है। प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था तो स्पेशली 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्योटो जो है जापान सम्मेलन 1997 में हुआ था। उसके अलावा जो क्योटो जो है प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 205 में हुआ था 2005 में। क्योटो जो है वो सम्मेलन संबंधित है तो वातावरण में जो आपका CO2 उत्सर्जन में वृद्धि जो होती है, यानी जब हमारी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की जो वृद्धि होती है तो क्योटो सम्मेलन उसी के लिए था। ये कब हुआ था, तो 2005 में प्रभावी हुआ था, ठीक है। और सम्मेलन हुआ कब था, तो ये 1997 में हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे डियर। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जितने एग्ज़ाम होते हैं ना, तो एग्ज़ाम में होते हैं तो उसमें इन्वायरमेंट सेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। पृथ्वी का जो औसत तापमान है तो 14 डिग्री सेल्सियस है। ग्लोबल वार्मिंग को जो है प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसें हैं तो ये जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। हरित गृह जो है वो प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम जो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की जाती है जोसेफ ऑफ फोरियर ने किया था, 1824 में किया था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था तो 1986 में किया था। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बताया जा रहा है कि संरक्षण जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है, ग्रीन पीस जो है वो एम्स्टरडम में है। और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस, ठीक है।
राष्ट्रीय पर्यावरण जन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर आपका जो महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय वन आपका नीति लाया गया था, तो वन नीति 1988 का है। राष्ट्रीय जल नीति जो है 2002 का है, ये पूछा जाता है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है 2004 का है। राष्ट्रीय जो है वो आपका हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक संबंधित होता है विलुप्त या फिर जो है संकटग्रस्त आपका जीवों से संबंधित होता है रेड डाटा बुक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है जीवधारी तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, कहलाता है पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इकोलॉजी शब्द का जो है प्रथम प्रयोग रिटर ने किया था 1865 में किया था, और नेस्ट हेकल ने किया था 1869 में आपके टाइम में। ठीक है, और ये जो है प्रथम प्रयोग रिटर ने किया था 1865 में किया था, और अर्नेस्ट हैकेल ने जो है वो 4 साल के बाद 1869 में किया था। सर्वाधिक स्थायी जो है परिस्थितिकी है महासागर बोलते हैं। आगे बताया जा रहा है कि परिस्थितिकी तंत्र जो है वो या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टॉन्स्टन ने किया था 1935 में किया था। ठीक है, पारितंत्र में जो है ऊर्जा का स्रोत होता है, सूर्य प्रकाश होता है। पर्यावरण की कार्यात्मक जो है इकाई है आपका पारितंत्र बोलते हैं। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र दो आपका घटकों का बना होता है, जैविक घटक और जैविक घटक के बने होते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें तो जैविक घटक को जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के रूप में जो है वो आपका किया गया है डिवाइड। उत्पादक द्वारा जो है वो उत्पादित आपका खाद्य पदार्थों को उपयोग करने वाला घटक कहलाते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होता है, तृतीय उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, वे जीव जो आपका हरे पौधे को खाते हैं कहलाते हैं। तो स्पेशली प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है बकरी, गाय और भैंस जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता को जो है वो भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, भेड़िया, मोर और लोमड़ी हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ जो है वो द्वितीय उपभोक्ता को भोजन के रूप में आपका इस्तेमाल करने वाला जीव कौन है, यानी द्वितीय उपभोक्ता को कौन खाता है, तृतीय उपभोक्ता खाते हैं। तो देखिए हिरन वगैरह, भेड़िया, मोर को कौन खाएगा, तो बाघ से चीता खाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही करके याद रख लीजिएगा। अजैविक घटक को आपका 2 भागों में विभक्त किया गया है, तो कार्बनिक और कार्बनिक जो है वो आपका भागों में घटक में विभाजित किया गया है। कार्बनिक अजैविक घटक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कार्बनिक अजैविक घटक है, तो मृदा है, जल है, वायु है और खनिज है, अकार्बनिक जैविक घटक। ठीक है, अपघटक होते हैं कवक और जीवाणु जो होते हैं अपघटक होते हैं, सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक कहलाते हैं। उसके अलावा जो है खाद्य आपका श्रृंखला बनती है, तो उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं जो है अपघटकों से मिलकर के बनती है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, तो मानव है। आगे बताया जा रहा है कि किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा आपको स्रोतों की कार्यात्मक इकाई की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है, तो ऊर्जा पिरामिड का जो प्रदर्शन आपका किया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है, सीधा होता है। और यहाँ परिस्थितिकी जो है विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो ये स्पेशली हमारा बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रदूषण जो है वो आपका क्या है, तो यहाँ पे बात करें वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है प्रदूषण कहते हैं। जैव विघटित प्रदूषक क्या है, तो आपका वाहित मल होता है। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग क्या है, तो उधर जो है वो शीशा से प्रभावित अंग है। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है, तो शीशा से होता है। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है, तो फेफड़ा होता है। पारा जो प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को जो है वो आपको प्रभावित करता है पारा। वायु प्रदूषक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। उसके अलावा जो है भूमिगत आपका जो है वो जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है, तो आर्सेनिक होता है। आगे बताया जा रहा है कि मनुष्य में जो है वो रक्तदाब बढ़ाकर किडनी संबंधी रोग उत्पन्न करता है, तो वायु प्रदूषक आपका कैडमियम जो है आपका दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है। ब्राउन एयर जो है वो शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है ब्राउन एयर का प्रयोग।
पीएम और एसपीएम जो है वह आपका संबंधित है, प्रदूषण से संबंधित है। पीएम का जो है वो तात्पर्य क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है। एसपीएम का जो है वो तात्पर्य सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, उसके अलावा जो है कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड है। चलिए फिर से देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो वायु के प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, ठीक है। मिनीमाता जो है रोग होता है पारा युक्त आपका जो है वो जल से होता है। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ था, जापान में हुआ था। नदियों में जो है वो जल आपका प्रदूषण की माप की जाती है, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से माप की जाती है। सिगरेट के जो है धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, तो स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है। आगे बताया जा रहा है कि केंद्रीय जो है प्रदूषण नियंत्रक आपका जो है वो नियंत्रण बोर्ड है, तो दिल्ली में है। जल संरक्षण और प्रदूषण जो है नियंत्रण अधिनियम आपका जो है बना है 1974 में बना है। वाहनों से निकलने वाले धुओं में पाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा जो है वो आपका निकलने वाला पाया जाता है वाहनों में, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वाहनों से निकलता है और सीसा जो होता है वो उसके धुआं से निकलता है, ठीक है। तो धुआं से आपने देख लिया CO2 और पीबी जो सीसा होता है दोनों निकलता है, ठीक है। कारखानों से जो है निकलने वाले धुओं में मुख्य रूप में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को पाते हैं। अम्ल वर्षा मिश्रण है तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO जो है वो आपका होता है अम्ल वर्षा में, ठीक है। तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड। DDT होता है तो स्पेशली अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है, सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचाता है। ग्रीन मफलर संबंधित है तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित एक ग्रीन मफलर। चावल के जो है वो खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है तो ये मीथेन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो है बताया जा रहा है कि हेनरी बेकुरल जो है वो 1852 से 1908 का टाइम है इनका। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। तो रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणों की खोज की किसने की थी, तो हेनरी बेकुरल ने की थी, ये फ्रांस के थे। तो दोनों पूछा जाता है हमेशा। चलिए, नील बोर जो है वो आपका परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था नील बोर के द्वारा। इनका टाइम पीरियड 1885 से 1962 है। ये कहाँ के थे, तो डेनमार्क के थे और 1922 में इनको जो है वो नोबल अवार्ड मिला था, ठीक है। हेनरी केवेंडिश जो है वो क्या है, तो हेनरी केवेंडिश जो है वो 17 से 31 से 1810 है। ये जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो हाइड्रोजन को आपका तत्व के रूप में खोजा था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि जेम्स जो है वो चैडविक है, तो 1891 से आपका 1974 में आपका जो टाइम पीरियड है। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 के ईस्वी में जो है परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण जो है वो न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। कॉपरनिकस का टाइम पीरियड जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये पोलैंड के थे और खगोल शास्त्री थे कॉपरनिकस जी, काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। जिन्होंने सबसे पहले जो है वो बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी जो है घूमती है। मैडम क्यूरी के बारे में देखिए तो 1867 से 1934 का टाइम पीरियड पोलैंड से थी। बाद में जो है फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली और इन्होंने रेडियम की खोज की थी। 2 बार इनको जो है वो नोबल अवार्ड मिला था, 1903 में और 1911 में मिला था, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि जॉन डाल्टन 1776 से 1844 में ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गुणित अनुपात का जो है नियम भी इन्होंने ही आपको प्रतिपादित किया था, ठीक है, तो याद रखेंगे। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गुणित अनुपात जो है वो किसका है, तो जॉन डाल्टन का जो है वो आपका प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। चलिए, चार्ल्स जो है वो रॉबर्ट डार्विन, ये जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये किया था विकास का सिद्धांत, और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत था नेचुरल सिलेक्शन का नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है ये यहूदी थे, मतलब मूल के थे
और जर्मन आपका वैज्ञानिक थे जो आपका बाद में अमेरिका में जा कर के बस गए थे। इन्होंने 1933 ईस्वी में सापेक्षता के सिद्धांत जिसको E=mc² का प्रतिपादन किया था। इन्होंने प्रकाश विद्युत जो है वो प्रभाव की व्याख्या भी की थी, जिसके लिए जो है इन्हें आपका नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को देखेंगे तो 1881 में इनको से लेकर के 1955 तक का टाइम पीरियड रहता है। ये जो है वो ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी, और लाइजोजाइम और पेनिसिलिन की इन्होंने खोज की थी। ठीक है, याद रखेंगे लाइजोजाइम। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि गैलीलियो जिनका टाइम पीरियड 1500 आपका 64 से 1642 टाइम पीरियड था, इटली के ये रहने वाले थे। वैज्ञानिक टेलीस्कोप का जो है वो निर्माण किया था और कोपरनिकस की जो है थ्योरी का समर्थन दिया था, और गति के जड़त्व का जो है नियम प्रतिपादन आपका किया था आपका गैलीलियो ने। ठीक है, तो ये आपने देखा। यहाँ जो है वो प्रमुख वैज्ञानिक को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विलियम हार्वे हैं, और 1578 से 1657 टाइम पीरियड ये ब्रिटिश डॉक्टर थे। इन्होंने रक्त परिवहन की जो है खोज की थी तथा काइकी और ब्रूनिकी का जो प्रयोगात्मक जो है अध्ययन किया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि एडवर्ड जेनर जो है वो स्पेशली 1749 से लेकर के 1823 तक का टाइम पीरियड है। ये इंग्लिश डॉक्टर थे, इन्होंने चेचक की आपके टीकों की खोज की थी एडवर्ड जेनर जी ने। ठीक है, जोसेफ लिस्टर जो है 1827 से लेकर के 1912 तक का टाइम पीरियड है। ये ब्रिटिश सर्जन थे, इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो है वो सूत्रपात किया था। तो इन्होंने क्या किया था कि आपका जो है वो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। चलिए आगे देखते हैं। जोसेफ आपका प्रेस्टेली को देखेंगे तो ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे और ऑक्सीजन की जो है खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास भी प्रिस्टेले जी ने किया था। ठीक है, रॉजन जो है वो WC रॉजन जो है ये जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है वो एक्सरे की खोज की थी, और तो एक्सरे किरणों को जो है रॉजन आपका रेज भी आपका कहा जाता है। अगर बात करें हम लोग जो है रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप आपको उत्तक में कोशिकाएं देखी और सन जो है 1665 ईस्वी में सेल की संज्ञा दी। इन्होंने पदार्थों की प्रत्यक्षता का भी जो है अध्ययन किया। आगे बताया जा रहा है कि अर्नेस्ट जो है वो रदरफोर्ड की बात करें, ये जो है स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। आर्यभट्ट को देखेंगे तो इनका टाइम पीरियड जो है वो 400 आपको 76 से लेकर के 520 का टाइम पीरियड रहता है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आपका जो खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे, जिनकी रचना जो है वो आर्यभट्टियम कहलाती है। इन्होंने गणित और खगोल में जो है वो कई आपका महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने जो है वो अक्ष पर जो है घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि जगदीश चंद्र जो बोस है वो 1857 का टाइम पीरियड 1937 से लेकर के है। प्रसिद्ध भौतिकी आपको विज्ञानी जिन्होंने मार्कोनी से भी जो है पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस आपको इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इन्होंने क्रिस्कोग्राफ जो है नामक आपका यंत्र का भी आविष्कार किया था। ठीक है, चंद्रशेखर जो है वेंकट रामन जो है 1888 से लेकर के 1970 का टाइम पीरियड है। रमन प्रभाव के लिए 1930 में जो है वो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आपका इन्हें प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा रमन प्रभाव जो 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, और जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं, भारत में मनाया जाता है। 1954 में उन्हें जो भारत रत्न दिया गया, तो लेनिन जो है शांति पुरस्कार 1958 में दिया गया था। ठीक है, तो भारत रत्न के बारे में याद रखेंगे, विभूषित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बीरबल साहनी जी को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीरबल साहनी जी का जो है वो टाइम पीरियड तो आप देख सकते हैं। प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक थे ये। इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजातीयता और संरचना का जो है निर्णायक खोज का कार्य किया था। मेघनाथ साहा जी जो है वो भौतिकी के जो है वो विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र जो है 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर जो नियुक्त हुए थे मेघनाथ साहा जी। तापीय आयनन सिद्धांत एवं जो है थर्मोडायनेमिक्स में इनके जो है महत्वपूर्ण आपका अनुसंधान है। उनकी जो है अनुपम कृति भी है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस आपका हो जाएगा। ठीक है,
द सलीम अली जो है वो 1897 से 1987 का टाइम पीरियड है। ये प्रसिद्ध कीर्ति विज्ञानी और पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का जो है बर्ड्समैन भी कहते हैं। इन्हें जो है 1976 में आपका जो है पद्म विभूषण और 1983 में वन्य जो है प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनका टाइम पीरियड 1909 से 1966 का रहा है, भारत में 1948 ईस्वी में गठित जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी आपका जो है अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। ये परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये भारत बाद में जो है भाभा अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। ये जो है वो संयुक्त आपका राष्ट्र द्वारा आयोजित जो है वो प्रथम परमाणु आपका ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के लिए भी आपका अध्यक्ष थे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल आपका जो है रिसर्च FR के भी जो है पहले आपका निर्देशक थे। ठीक है, आगे देखिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है 1910 से 1995 का इनका टाइम पीरियड रहता है। भारतीय मूल के से अमेरिकी वैज्ञानिक ने जो है तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। 1983 में ने जो विलियम आपका फाउलर के साथ जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सूर्य के जो है द्रव्यमान के जो है वो आपका 1.4 आपका गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि हरगोबिंद खुराना जो है 1992 का हो जाएगा। इन्होंने अनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पे जो है वो आपका अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए। अनुवांशिकी कोड की जो खोज की 1968 में इन्हें जो है अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ जो है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, सतीश धवन जो है देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, भारतीय जो है वो आपका अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो बेंगलोर में स्थित के जो है वो आपका भूतपूर्व अध्यक्ष से इनके जो अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल जैसे जो है उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए थे। इन्होंने सुपरसोनिक और ट्रांससोनिक जो है वो ब्रिंट टनल के निर्माण में जो है योगदान दिया था। ठीक है, विक्रम साराभाई जो है 1919 का टाइम पीरियड से लेकर के 1971 का टाइम पीरियड है। प्रसिद्ध जो है वो भारतीय वैज्ञानिक जो है वो विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग और जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। फिजिकल आपका रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और आपका जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका जो अहम योगदान रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रमुख संस्थाएं को देखेंगे। चलिए, इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रमुख जो है अनुसंधान संस्थाएं को देखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। चिकित्सा आपका जो है विज्ञान संबंधित संस्थाएं जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन का है तो लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक जो है फेमस है, कोलकाता में है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ में है। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो आपका रिसर्च सेंटर है तो चेन्नई में है। आगे बताया जा रहा है कि नेशनल ब्रेन जो है रिसर्च सेंटर है तो गुड़गांव में है। मलेरिया जो है रिसर्च सेंटर जो है वो दिल्ली में है। आगे बताया जा रहा है कि इंडियन जो है काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहाँ है तो नई दिल्ली में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है तो लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट जो है आधा ही है ये, तो स्पेशली लखनऊ में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हटाइए। चलिए, यहाँ जो है वो कृषि पशुपालन अनुसंधान जो है वो संस्थाएं देखेंगे। गन्ना प्रजनन केंद्र SBI तो ये कोयम्बटूर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI कहाँ है तो ये कटक में है। केंद्रीय शुष्क जो है वो क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो जोधपुर में है। नेशनल जो है वो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है NDRI तो ये हरियाणा के करनाल में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो ये लखनऊ में है। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो जो है वो बॉटनी है लखनऊ में। केंद्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है तो आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च का है तो बेंगलोर में है। आगे बताया जा रहा है कि इंडियन जो है लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है तो रांची आपका झारखंड में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट CTRI जिसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश के मुंदरी में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं को देखेंगे तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जिसको SAC कहते हैं अहमदाबाद में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर कैट जो है वो इंदौर में है। ठीक है, उसके अलावा जो इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का तुम्बा केरल में है।
उसके अलावा जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। इंडियन रिमोट आपका सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो देहरादून उत्तराखंड में है। विक्रम साराभाई जो है वो स्पेस सेंटर BSSC तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में है। इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ है, तो बेंगलोर में है। आगे जो है वो बताया जा रहा है कि परमाणु अनुसंधान संस्थाएं कहाँ है, तो स्पेशली इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च जो है ये तमिलनाडु के कलपक्कम में है। रेडियो इम्यूनो ऐसे सेंटर है तो आपका डिब्रूगढ़ जो है, रेडियो इम्यूनो आपका जो है वो सेंटर है आपका असम के डिब्रूगढ़ में। उसके अलावा भाभा परमाणु अनुसंधान जिसको बाहर कहते हैं टॉम्बे मुंबई में है। फिजिकल जो है रिसर्च लेबोरेटरी ये आपका अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। कोलकाता में क्या है, तो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो है कोलकाता में है। अन्य अनुसंधान संस्थान को देखेंगे तो नेशनल इन्वायरमेंटल आपका जो है इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो स्पेशली नागपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का है तो आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान तो ये देहरादून में होगा। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है, तो ये पुणे में है। सेंट्रल मेरीन जो है रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो चेन्नई में है। उसके अलावा जो है सेंट्रल बेंडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये रुड़की में है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो कहाँ है, हैदराबाद में है। वेटनरी जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो स्पेशली इज्जत नगर में आपको यूपी में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विभिन्न जो है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, न्यूमिस्मैटिक जो है वो सिक्कों का जब अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत आता है। इसको स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। एंटोमोलॉजी जो है वो संबंधित है कीट पतंग विज्ञान से। और निथोलॉजी जो है पक्षी विज्ञान से संबंधित है। सेरिकल्चर जो है रेशम उत्पादन से है। उसके अलावा एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से है। हॉर्टिकल्चर जो है पुष्प फलों एवं जो पौधों का अध्ययन से है। पुष्प का अध्ययन या फलों का अध्ययन हो जाएगा। माइकोलॉजी जो है वो आपका कवकों का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन होता है। एस्ट्रोनॉमी जो है वो आपका खगोलीय पिंडों का जो है अध्ययन है। बैक्टीरियोलॉजी जो है जीवाणुओं का अध्ययन है। क्रोमेटोलॉजी जो है फूलों के रंगों का अध्ययन होता है। क्रोमोलॉजी कहाँ है, तो आपका स्पेशली नक्शा बनाने की आपका कला है, सॉरी ये नक्शा बनाने का जो है वो आपका कला है, क्रोमोग्राफी। डर्मेटोलॉजी जो है त्वचा रोगों का जो है वो आपका अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। इथोलॉजी में जो है वो जीवों की प्रजाति जो है वो आपका गुण होता है। और न्यूरोलॉजी क्या है, तो स्वप्न का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स जो है वो स्पेशली अगर बात करें तो वंशानुगत गुण का जो अध्ययन होता है। कोस्मोलॉजी जो है समस्त ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है। नेफ्रोलॉजी जो है गुदा का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी जो मस्तिष्क रोग का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी जो है वो फलों का अध्ययन होता है। वायरोलॉजी जो है वायरस का अध्ययन होता है। पिशिकल्चर मत्स्य पालन की जो है कला है। बायोलॉजी जो मांसपेशियों का अध्ययन होता है। तो गायनिकोलॉजी जो है स्त्री आपका जो है रोग विज्ञान होता है। कार्डियोलॉजी जो है वो हृदय रोग का अध्ययन किया जाता है। मेट्रोलॉजी जो है वो आपका धातु विज्ञान से संबंधित है। जेनेटिक्स जो है वो आनुवांशिकी का जो है अध्ययन करते हैं मेट्रोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, सॉरी जेनेटिक्स के ऊपर चलिए। मेटालर्जी में जो है धातुओं का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जो है आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी क्या होता है, तो आपको खोपड़ी का अध्ययन होता है। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत ये जो स्कल होता है वो। न्यूरोमेलॉजी जो है संख्याओं का अध्ययन होता है। हिस्टोलॉजी जो है तंतुओं एवं ऊतकों का जो है वो आपका अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी। हिपेटोलॉजी जो होता है यकृत का अध्ययन होता है। लिथोग्राफी क्या होता है, तो शिला और पत्थर पर जो है मुद्रण किया जाता है लिथोग्राफी से। फोटो आपका लॉजी होता है कान का अध्ययन से संबंधित होता है। न्यूमेटिक क्या होता है, गैसों का जो है अध्ययन होता है। फोटोलॉजी जो है प्रकाश का अध्ययन होता है। रेडियोलॉजी जो है स्पेशली एक्स किरणों का अध्ययन किया जाता है। जूकेमी क्या होता है, तो पशु जो है रसायन का अध्ययन होता है। विटिकल्चर अंगूरों का जो अध्ययन होता है। उसके अलावा जो है वर्विकल्चर जो है वो आपका केचुओं का पालन होता है। फाइकोलॉजी जो है शैवालों का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी जो है जीव कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी जो पुष्पों का अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी जो है वो स्पेशली क्या होता है, फसली आपका पादपों का जो अध्ययन होता है। केलोलॉजी क्या होता है, सौंदर्य का अध्ययन होता है।
कोस्मोलॉजी जो समझता आपका जो है ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। सिमेटिक्स क्या होता है, शब्दों और वाक्यों का अध्ययन होता है सिमेटिक्स। पेडोलॉजी जो है वो मृदा का अध्ययन होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं डियर। खुद का ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहिए। टेक केयर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।